तो इकोलॉजिकल हो गया, प्रोनाउंसिएशन देख लिए। हाँ, इतना छोटा सा स्पेलिंग है, उसमें भी टाइपिंग मिस्टेक। चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले यूज किया था इस टर्म को। इसका मतलब क्या होता है? फंक्शनल स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स कम्युनिटी रहेगा। तो इसमें फंक्शनल कि वो कैसे हैं, हाँ ठीक है। जो जितने भी ग्रुप्स ऑफ स्पीशीज हैं, ठीक है, उनका जो भी रोल रहेगा और निके डायमेंशंस रहेंगे, वो एक कम्युनिटी में, उसे हम गिल्ड्स बोल रहे हैं। तो गिल्ड्स वाला वर्ड यूज नहीं है ज्यादातर। हाँ, अब इसके अलावा स्पीशीज जो कि सेम सेम निके शेयर कर रहे हैं अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स में, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका मेन वही याद रखना कि ये टर्म यूज किया गया था, इसका मतलब किसके लिए यूज किया गया था? फंक्शनल स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया गया था, ये वाला। हाँ, ऐसे स्पीशीज जो कि सेम निके में रहेंगे लेकिन अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स में, तो उसे हम इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं। फंक्शनल स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तुम तुम्हारा स्टेटस, तुम अभी 12th स्टैंडर्ड में हो, तुम पढ़ रहे हो, ये तुम्हारा स्टेटस है। जो क्या कहाँ पर है वो उनका स्टेटस है। जैसे अगर वो रोड में है तो उसका वहां का स्टेटस है, अगर वो कहीं और है तो उसके उसके हिसाब से रहेगा वो। पेट डॉग रहेगा तो वो अलग उसका स्टेटस रहेगा। तो सबका स्टेटस तो अलग है ना। मैंने क्या बोला? अभी तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में हो, ये बोला मैंने। स्टेटस है तुम्हारा। इसके अलावा हाँ, ठीक है, हर एक स्पीशीज जो है उनका एक निके रहेगा कम्युनिटी में। ठीक है, तो जो इसका मतलब रोल ऑफ स्पीशीज जो वो प्ले कर रहे हैं, जैसे तुम लोग रोल प्ले कर रहे हो किसमें? 12th में बैठ के पढ़ने का। ठीक है, तो वो चीज रहेगा, तुम लोग पढ़ रहे हो। इसके अंदर तुम लोग क्या खा रहे हो, कहाँ रहते हो, क्या रिप्रोड्यूस कर रहे हो, और क्या रिलेशनशिप रहेगा, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है आयुष्मान? चलो, अब आयोटिक फैक्टर्स देखते हैं। अब क्या? चलो ठीक है, तो इसमें तुम लोग का क्या देख रहे हैं? अब आयोटिक फैक्टर्स देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्या देखेंगे हम लोग? टेम्परेचर का देख रहे हैं। टेम्परेचर में क्या रहेगा? ये सारे लाइफ फॉर्म्स को भी अफेक्ट करेगा। टेम्परेचर करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, तो उनके किस की चीज, उनकी मेटाबॉलिज्म हो गया, बिहेवियर हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, डेवलपमेंट और डेथ जो है, सबको अफेक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है एनवायरमेंट का, वही क्या कर रहा है? किसी भी सेल के सर्वाइवल को बता रहा है। उसके अलावा जो भी मेटाबॉलिज्म रहेगा वो कैसे रेगुलेट होता है? एंजाइम से रेगुलेट होगा, जो कि क्या रहेंगे? टेम्परेचर सेंसिटिव रहेंगे। ज्यादा और कम में एंजाइम्स का क्या रोल है? सब अलग अलग है ना उनका, सेंसिटिविटी के हिसाब से सबका। मैंने एंजाइम्स बोला, मेंढक एंजाइम नहीं है। एंजाइम से मेंढक बने? बाप रे, इवोल्यूशन पढ़ाएगा, छोड़ो। प्रणव इवोल्यूशन पढ़ाएगा। काफी है। हाँ, लेकिन उसका हर एक डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना है। ऑर्गेनिज्म भी और बायोडाइवर्सिटी भी, एक बार के लिए इकोसिस्टम अपने मन से लिख पाओगे, लेकिन ये दोनों चैप्टर में पर्टिकुलर अच्छे से लिखना जरूरी है। ये तीनों मिला के मान लो उधर का ही मार्क्स बोल रहे हो ना? अप्रोक्सीमेटली, पूरा नहीं, फिर भी। नेक्स्ट क्या है? जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सेक्स रेशियो, सेक्स हो गया, सारी चीजें, उनका मैचुरेशन ऑफ गोनाइड्स हो गया, गैमेटोजेनेसिस, रिप्रोडक्शन, सब चीजों जो है वो किससे इन्फ्लुएंस हो रही है? टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होगी। हाँ, छोट हाँ, इसका मतलब जितने भी वार्म ब्लडेड इसमें है या कोल्डर क्लाइमेट्स में, इनका क्या रहेगा? शॉर्टर लिम्स, ईयर्स, और दूसरे अपेंडेज, मतलब दूसरे जितने भी हाथ पैर हैं वो क्या रहेंगे? छोटे रहेंगे। और जो वार्मर क्लाइमेट्स में है वो क्या रहेगा? हाँ,
ठंडी में श्रिंक वाला और गर्मी में स्वेल नहीं हो रहा। पोलर बियर का मुंह दिख रहा है वो तो, सबका अलग है ना। हाँ तुम लोग सब। फिर नेक्स्ट क्या है, यूरीथर्म्स और एक क्या था, स्टीनोथर्म्स था। तो ये याद रखना है, जो कि सरवाइव करते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में, उसे हम यूरीथर्मल एनिमल्स बोलते हैं। और स्टीनोथर्मल में क्या रहेगा, सिर्फ एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर ही वो मेंटेन वाले में ही रहेंगे, तो उसको हम स्टीनोथर्मल बोलेंगे। ये ज्यादा अमाउंट में, मतलब वाइड रेंज में। हाँ, यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल। हम लोग के पेपर में या तो पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाएगा या फिर नेटिलिटी मोर्टिलिटी वाला क्वेश्चन। तो क्या हो गया, छोड़ो, खत्म। अभी खत्म, यहाँ भी कर लेते हैं बस। अडेप्टेशन देख लो किसका, टेम्परेचर का। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि हीट रेजिस्टेंट वाले जो रहेंगे, सिस्ट, एंटामीबा एग्जांपल में, एंटीफ्रीज प्रोटीन में आर्कटिक फिशेस एग्जांपल रहेगा। हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप और एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप, एग्जांपल दोनों के। हाँ, और हाँ भालू मतलब यानी कि बियर रहेगा, और एक एस्टिवेशन का स्नेल। हाँ, कुछ कंडीशंस में माइग्रेशन भी हो जाता है ताकि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो माइग्रेशन नहीं करोगी मतलब। हाँ, अब टेम्परेचर के हिसाब से एक्टिविटी देख लेना, जैसे टेम्परेचर मिनिमम यहाँ पर या ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा तो स्टीनोथर्मल वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यूरीथर्मल जो रहेगा ऑप्टिमम, यानी कि वाइड रेंज में क्या रहेगा, यूरीथर्मल है। और स्टीनोथर्मल मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर एक स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर में रहेगा। विंटर रहते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं कुछ कुछ, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हाइबरनेशन में आलसी जैसे सो रहे हैं। पर विंटर बियर का एग्जांपल मेन दिया जाता है, स्नेल का दिया जाता है। क्या, स्नेल का समर में। उसके बाद लाइट इसका देखते हैं, तो लाइट में क्या क्या चीजें, लाइट किस चीज को इन्फ्लुएंस कर रही है, ग्रोथ हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, माइग्रेशन, रिप्रोडक्शन, सबको, जीन म्यूटेशंस को भी, डायापॉज को भी। याद करो। नहीं, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापॉज साथ में था वहां पर। ये डायापॉज का लाइट सेंसिटिविटी के हिसाब से था, यानी कि सन रहेगा और नहीं रहेगा उस हिसाब से था, इस एब्सेंस ऑफ लाइट पीरियड के टाइम पे था। और विंटर स्लीप और समर स्लीप जो था वो उसका था, टेम्परेचर वाले का, लाइट के प्रेजेंस और लाइट के एब्सेंस वाले लोग। हाँ, हाँ वही बोल रही हूँ, एनिमल्स, लाइट के एब्सेंस में बर्ड्स, नॉक्टर्नल एनिमल्स जितने भी हैं वो बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज लाइट के इसमें देखना, पॉजिटिव फोटोटैक्सिस का और नेगेटिव फोटोटैक्सिस का, ये क्या है, मच्छर, वो लाइट वाले कीड़े हैं। हाँ, फोटोट्रॉपिज्म लाइट, मतलब जैसे कि स्टेम बेंड होता है, जिस तरफ लाइट रहेगा उस हिसाब से। और इसमें हार्मोन कौन सा पढ़े थे, अरे नहीं, हार्मोन का बात कर रही हूँ मैं। कौन सा हार्मोन, बेंडिंग ऑफ, हाँ ऑक्सिन का था, कोलेप्टाइल का था एग्जाम्पल में। हो गया, ये फोटोकाइनेसिस का एग्जाम्पल रहेगा। हम्म, हाँ अर्थवर्म ही है। लीच कैसे दिख रहा है तुमको, लीच तो ऐसा नहीं दिखता। लीच, हाँ वो भी, ये ऐसा नहीं, हाँ उसका शेप ब्रॉड रहेगा ये। पता नहीं वो कौन से वाली देखी है, मेरे को नहीं मालूम, ठीक है।
वाटर, हाँ वाटर का देख लो एसेंशियल प्रॉपर्टीज में इसका पीडोजेनेसिस है, मतलब ये क्या रहेगा कि इसमें कितने अमाउंट में तुम्हारा ऑर्गेनिक मैटर जो है उसके हिसाब से रहेगा। और मीडियम उसमें क्या रहेगा, नॉर्मल प्रॉपर्टीज में इसका इकोसिस्टम का प्रेजेंट रहेगा एटमोस्फियर में और आउटर लेयर ऑफ लिथोस्फियर में रहेगा। हैवी रहेगा एयर से और ऑर्गेनिज्म फ्लोट होंगे वेरिएबल लेवल में अलग अलग। उसके बाद थर्मोस्टेबल फिजिकली यूनिक भी रहेगा और सरफेस ऑफ द बॉडी जो है वो फ्रीज हो जाएगा। उसके अलावा यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी इसको हम बोल रहे हैं। और एक क्या रहेगा, वाटर का हाई सरफेस टेंशन रहेगा। मेनली ये बता रहा है एसेंशियल इसकी प्रॉपर्टीज है जिसमें ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, अलग अलग जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो है। दिख रहा है? हो गया लीज, देख लिया? देख ली? वो देख, ठीक है। अब सॉइल का देख लो, सॉइल का पता है तुम लोग को लेयर्स पता है? सॉइल के लेयर्स बचपन में पढ़े हो? बेड रॉक, पेरेंट मटेरियल, फिर सब सॉइल, टॉप सॉइल और ऊपर में ऑर्गेनिक मैटर जो रहेगा। हाँ वही बचपन में पढ़ा हुआ है ये। हो गया। सॉइल का भी चार मेन फंक्शंस है, क्या क्या रहेगा? प्लांट ग्रोथ के लिए, उसके बाद वाटर स्टोरेज और प्यूरिफिकेशन के लिए, अर्थ एटमोस्फेयर का मॉडिफायर रहेगा और हैबिटेट रहेगा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो यहाँ सॉइल जो है वो बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लेयर से बन रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल है, पढ़े हो ना टाइप्स ऑफ सॉइल? नहीं, टाइप्स ऑफ सॉइल इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे वो नहीं, सैंड, क्ले और सिल्ट का है। हाँ, एलुवियल सॉइल जैसे रहते हैं जो, मतलब दरदरा जो रहेगा नॉर्मल। हाँ, अब पोरोसिटी मतलब पता है? हाँ, उसके अंदर क्या हो जाएंगे, वाटर जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉक या सेगमेंट। पोरोसिटी का मतलब ये रहेगा, बस हो गया, ठीक है। जो भी वॉल्यूम है किसका, रॉक या सेडिमेंट का, इसके बीच का जो स्पेस है उसको बोल रहे हैं, जिसमें पोर स्पेसेस प्रेजेंट होती है, जैसे ये है पूरा पोर स्पेसेस है। हाँ, तभी तो फिल्टर होके आता है। कैसे घुस जाता है? तुम ऊपर से पानी डालोगे तो नीचे जाएगा कि नहीं? पत्थर के अंदर वो तो धीरे धीरे वो, हाँ धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो सॉइल में बाद में बहुत टाइम बाद उसका रहता है। परमेबिलिटी देखते हैं, तो परमेबिलिटी मतलब पता है ना तुम लोगों को, ये बताना जरूरी है। परमेबिलिटी का मतलब पता है नहीं आयुष्मान? सेल से याद आ गया परमेबिलिटी। हाँ सेल, जो सेल वॉल है वो परमेबल रहेगा और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल रहेगा। वही मैं बोल रही हूँ, ये परमेबिलिटी में कहाँ से पहुंचाई है बीच में। सॉइल का और क्या बचा, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल वाटर। अरे हाँ, वाटर साइकिल और सॉइल वाटर बैलेंस है वो। विंड का यूज क्या क्या रहेगा? सबसे तुम लोग का इंपॉर्टेंस में तो वही है। उसके बाद मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट। वहां पर कैसे रहेंगे ऑर्गेनिज्म का? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में गिव रीजन में होगा टू अवॉइड वाटर बेंड्स। सॉरी, वाटर बेंड्स का तो अलग है। हाँ, अल्टीट्यूड में अल्टीट्यूड सिकनेस वाला है, वो है दोनों चीजें हेनरी में। ठीक है, बायोम्स देख लेते हैं। बस बायोम्स क्या होते हैं, लार्ज रीजन्स है अर्थ के, ठीक है, जिसमें क्या रहेगा, सिमिलर। बस करो, बायोम्स का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। वो चीज क्या होता है, रीजन्स मतलब बड़े रीजन्स होते हैं जिसके अंदर सिमिलर या कॉमन वेजिटेशन या क्लाइमेटिक कंडीशंस रहेगा।
तो ये सारे हम क्या बोल रहे हैं, टोटल मिला के बायोम्स बोलते हैं। बायोम्स का देख लो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग। यहाँ पर जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट, डेजर्ट, तुंद्रा, तैगा, ग्रासलैंड, सबका अलग अलग रहेगा यहाँ पे। क्या कुछ हो गया? हाँ, इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखना जैसे क्लासिफिकेशन भी होता है ना टेम्परेचर के हिसाब से, हॉट टू कोल्ड में जा रहा है, जैसे रेन फॉरेस्ट है, फिर टेम्परेट है, टाइगा है, फिर तुंद्रा है। तुंद्रा कोल्ड वाले में दिख रहा है, आर्कटिक रीजन में, और ये सब आर्कटिक में, टेम्परेट में, और ट्रॉपिकल में सवाना, डेजर्ट, और क्या रहेगा यहाँ पर, रेन फॉरेस्ट रहेंगे। क्या वेजिटेशन वाला जगह? यहाँ देखो कौन सा जगह है। हाँ, जम्मू कश्मीर नहीं। ये सारे जितने भी हैं वो तुंद्रा रीजन्स हैं। ये सारे जितने भी हैं वो तुंद्रा रीजन्स हैं। हमारे पास नहीं है ना। क्लाइमेट तो देखो, क्लाइमेट तो देखो, यहाँ तुंद्रा का क्लाइमेट क्या है, कोल्ड आर्कटिक रीजन में होगा, हमारे रीजन में कहाँ से होगा? हमारे यहाँ कश्मीर में उतने भी कोल्ड, उससे भी ज्यादा कोल्ड, माइनस में हमेशा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखना इसका क्या क्या रहेगा, जो भी लोकेशन, क्लाइमेट, फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, प्रिडोमिनेटली प्लांट और एनिमल लाइफ। उसके अलावा बाउंड्रीज किसके बीच में, बायोम्स के बीच में हमेशा शार्पली डिफाइंड नहीं रहता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा ट्रांजिशन या जो भी ट्रांजिएंट जोन्स होते हैं वो किस केस में देख रहे हैं हम लोग, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट बायोम्स के केस में देखते हैं। तो ये पूरी तरीके से ये रहेगा कि मिक्सअप हो सकता है, ऐसा रहेगा। उसके बाद यहाँ देखना जैसे फ्रेश वाटर का हो गया, एक्वेटिक बायोम्स हो गए, फोटोज ही होंगे ज्यादा। फिर ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर क्या होता है? नदी किनारे बड़ा सा होता है। हाँ, समुद्र किनारे में छोटे छोटे जैसे डीप डीप मतलब शैलो पिट्स, सॉरी डीप पिट्स नहीं बोल रही, शैलो पिट्स होते हैं। ड्यू टू टेम्परेचर, हाँ जाते रहता है, जैसे नदी ज्वाइन होके सी बन रहा है जहां पर, तो हल्का हल्का जहां जहां पर शैलो पिट्स रहेंगे, जैसे ऐसे गड्ढे भी बीच बीच में रहेंगे, तो वो सारे जो रहेंगे वो ब्रैकिश वाटर रहेंगे। हाँ, क्या लग रहा है वैसा दलदल? मरीन, हाँ मरीन का देख लेना, एक्वेटिक बायोम्स में कोरल रीफ्स हो गया, पेलेगिक जोन्स हो गए, और एबाइसल जोन हो गया। ये सारे जोन्स मैं उसमें बताई थी शायद, बेंथिक जोन पिछले वाले क्लास में जो भी था। सबसे ऊपर का जोन 30,000 फीट में एबिसल जोन रहता है, यहाँ पर भी प्रेजेंट रहेंगे ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे वो सारा, तो इनका अलग अलग। हाँ, तुम्हारा प्रेशर तुमको जितना झेल पाएगा देख लेना। अरे वो पड़ा हुआ है यूरिथर्मल, स्टिनोथर्मल। हाँ, पर यूरिथर्मल स्टिनोथर्मल देख लेना, उसका वीडियो में तुमको मिल जाएगा। ये वाला भी, सी वाला भी मेरे को याद है, सी वाला भी मैंने बीच में बताया हुआ है सारा, वो देख लेना, उसमें सी में है, उसमें लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन मैंने बताया हुआ है। अभी क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो चुपचाप बैठो। ठीक है, अभी वो जोन को लेके, तो तुंद्रा बायम जो है वो कहाँ पर रहेगा, प्लेन्स इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। एशिया कहाँ है? इंडिया सोच रहा है क्या बस एशिया? हाँ, तो वो मेरे को वो लग रहा है वही सोचा है, इसीलिए बोल रहा है कि इंडिया में कहाँ है, सॉरी एशिया में कहाँ है करके। तो ऊपर का कौन सा जोन था इंडिया के ऊपर जो तुम दिखा रहे थे ब्लू कलर का, कौन सा जोन था, कौन सा कॉन्टिनेंट था? चाइना कॉन्टिनेंट है? चाइना किस में आता है? हाँ, विंटर्स जो है वो किस में लेंगे? मेरे को हंसी आने लग गई। वे, हाँ वही,
लेकिन मैं सोशल नहीं पढ़ाती तो मैं नहीं बुलाऊंगी, छोड़ो। विंटर्स लॉन्ग रहते, लिटिल डे लाइट के साथ। समर्स क्या रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे, लॉन्ग डे लाइट आर्थ रहेगा। प्रेसिपिटेशन जहां पर लेस देन 250 mm पर ईयर रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ परमाफ्रोस्ट बोलते हैं। ये नया वर्ड है, जरूरत भी नहीं है वैसे। वापस सेम चीज है तुम लोग का तुंद्रा रीजन का। टाइम कितना धीरे जा रहा है। नींद आता होगा ना तुमको, देख लो कितने अच्छे अच्छे फोटोज हैं। क्या व्हाइट आउल, व्हाइट आउल भी चाहिए रहेगा इसको। व्हाइट आउल देखी क्या। व्हाइट आउल, हाँ मतलब ब्राउन ब्लैकिश है, हाँ। अब ये टाइगा वाले रीजन जो रहेगा, बस टाइगा वाला जो रीजन रहेगा वो व्हाइट जोन रहेगा, साउथ ऑफ तुंद्रा में रहेगा, और इसमें ज्यादा ज्यादा लॉन्ग और कोल्ड विंटर्स रहते हैं, ये रहेगा। आर्कटिक वाले रीजन में तुम लोग का तुंद्रा रहेगा और इसमें टाइगा वाला रीजन रहेगा। तो इसमें एग्जांपल्स में अलग अलग बायोम्स है इसका। फर वाले, फर वाले, हाँ वही फिर, और फर, हाँ क्रिसमस ट्री, कॉनिकल फॉरेस्ट जो रहेगा वैसे बोल सकते। मूस, एल्क और एक, इन लोग का कुछ ज्यादा अच्छा नाम दिया हुआ है, रेन डियर का रहेगा। नहीं है, हॉर्न्स देखो अलग अलग है। ये बारहसिंगा मतलब रेन डियर है, ये सांता क्लॉज वाला, और वो अलग है, वो अलग है, वो मुंह से अलग है। ग्रासलैंड बायोम देखते हैं, तो ग्रासलैंड बायोम, ग्रासलैंड नॉर्मल टेम्परेट रीजन्स में रहेगा। ग्रासलैंड पता है क्या होता है, घर के बाहर। समर्स, कोल्ड विंटर्स, इरेगुलर रेनफॉल, यानी कि हाई विंड्स भी रहेंगे ऐसे रीजन में और लो इरेगुलर रेनफॉल भी रहेगा। ये ऐसा फैक्टर है जिससे क्या हो रहा है, डिफरेंस बता रहा है टेम्परेट डेसिडियस और टेम्परेट ग्रासलैंड के बीच में। ये दोनों चीजें अलग अलग रहेगी। हाँ, जहाँ ज्यादा वार्मर क्लाइमेट्स में डेसिडियस आ जाएगा। हाँ, हम उसी की इसका बात करें। ग्रासलैंड का इसमें भी नीडल ग्लासेस जैसे कि रहेगा, राई ग्रासेस है, बफेलो ग्रासेस है, सब ये ग्रासलैंड बायोम में रहेगा। अल्पाइन बायोम का देखते हैं, अल्पाइन तुंद्रा रीजन भी होता है, दोनों रीजन में आते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स है इसके। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, क्या फ्लावर का नाम है, नाम बता रहा है वो। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देख लेना, ये नियर इक्वेटर रहेगा, वार्मर क्लाइमेट्स में रहेगा, डिस्टिंक्ट सीजन 20 डिग्री से 25 डिग्री, रेनफॉल इसका 2000 mm के हिसाब से रहेगा पर ईयर का। हाँ, हैवी लीचिंग सॉइल्स रहेंगे यहाँ पे। लीचिंग मतलब पानी गिरता है, ठीक है, उसके बाद परत जम जाता है, तो उसको लीचिंग बोल रहे हैं वहां पर। गीला, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर पेनिट्रेशन ऑफ लाइट यहाँ पर सबसे कम रहेगा और फ्लोरा बहुत ज्यादा रहेगा। फ्लोरा क्या है, प्लांट्स है। टाइप्स देखते हैं इसका, तो अलग अलग है, एवरग्रीन है, सीजनल है, सेमी एवरग्रीन है, और मॉइस्ट और ड्राई डेसिडियस रहेगा। ये बस एक सिंपल सा वो है, चेन बना हुआ है अलग अलग सबके हिसाब से कि कौन सा कहाँ पर क्या है। पूरा ये ट्रॉपिकल के अंदर ही आएगा, ये सारे ऑर्गेनिज्म जितने हैं। ये ऑसलॉट दिया हुआ है, वो है ब- बच्चा।
उसी का ही ब्रीड है, ये भी तो उसी का ब्रीड है, टाइगर भी उसी का ब्रीड है। जैगुआर गंदा दिख रहा है। टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट का देख लेना, तो ये नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में, और कहाँ रहेगा, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में। बस हो गया, डिस्कशन खत्म। मॉडरेट क्लाइमेट और ग्रोइंग सीजन, इसमें 140 to 200 डेज का, 30 डिग्री 35-40 तक रहेगा बोल सकते हो। 750 से 150, -30 से 30 है, 40-45 भी रह सकता है, ये है। ठीक है, मॉडरेटली डेंस रहेगा, लो लाइट रहेगा यहाँ पर, और 3 to 4 ट्री स्पीशीज रहेंगे पर स्क्वायर किलोमीटर में ही रहेगा ये। 30 to 45 है, मेरे को जहां तक इसका याद है, इसका तो मैं 30 to 45। टेम्परेट का, टेम्परेट का ऐसे नहीं बोल सकते हमेशा, एकदम ज्यादा होगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा वो। ट्रॉपिक और उसमें आ जाएगा, सॉरी। हाँ, 30 to 45 ही रहेगा उसका। उसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट में वही देखना, जितने भी कॉनिफर फॉरेस्ट हो गए, मेडिटेरियन फॉरेस्ट हो गया, टेम्परेट कॉनिफरस हो गया, और ब्रॉड लीव्ड वाले जितने रेन फॉरेस्ट में आते हैं वो। ये सारा किसका है, टेम्परेट फॉरेस्ट वाले का है। ये कॉनिफर्स जितने रहेंगे उसके वो रहेंगे, फिर इनके ऊपर फीड करने वाले, फिर उनके ऊपर फीड करने वाले, फिर उनके ऊपर फीड करने वाले पूरे। हाँ, डेजर्ट बायोम का देख लेना, 1/5 ऑफ द अर्थ रहेगा, लो रेनफॉल रहेगा, सॉइल रहेगा, यहाँ अच्छा ड्रेनेज रहेगा, और कोई सरफेस वाटर नहीं है। इसका 20 से 25 है, एक्सट्रीम रहेगा वो 30 से 35 ही है, माइनस में नहीं रहेगा। ठीक है, मिनिमम इसका -18 जाएगा, सहारा और थार डेजर्ट का रहेगा। हाँ, मिनिमम जाएगा ना, क्योंकि बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है डेजर्ट। हाँ, तो हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट इसके एग्जाम्पल रहेंगे। 6 वाले बच्चे पढ़ते हैं कोल्ड डेजर्ट एनिमल्स, हॉट डेजर्ट एनिमल्स। कोई रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन चूहे जैसा कुछ है, डेजर्ट माउस टाइप का। हाँ। हम्म, ज्यादा अच्छे से चूहों को जानती है, वो प्रैक्टिकल भी करेगी किसी दिन में। ठीक है, नहीं यहाँ पर देखो सारे तुम्हारे कोल्ड डेजर्ट वाले। अबायोटिक फैक्टर्स सारे, ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ लिए। रेस्पॉन्सेस टू अबायोटिक स्ट्रेसेस, उसके हिसाब से क्या क्या चीजें थी, ये याद है कि नहीं, ये पढ़ाई हुई, ये याद है कि नहीं। कॉन्फॉर्मर्स, रेगुलेटर्स, पार्शियल रेगुलेटर्स थे। वो कॉन्फर्मेशन वाला, हाँ, तो न्यूमैन और सॉहर्ट्ज का प्रोजेक्शन वो बोल रहे हो, तो वहाँ कंफर्मेशन है, ये कन्फर्म और रेगुलेट वाला अलग आ गया, वो अलग दुनिया में हो। अच्छी बात है ना, तो धीरे धीरे पढ़ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। रेगुलेट मतलब, रेगुलेटर मतलब क्या रहेगा, ये मेंटेन कर पाएगा उसका। कॉन्फर्म मतलब क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ जो रहेगा उसके हिसाब से। माइग्रेट मतलब स्ट्रेसफुल हैबिटेट से नए हैबिटेट में जा रहा है, और सस्पेंड मतलब इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा, जैसे डायापॉज, हाइबरनेशन, और क्या रहेगा, एस्टिवेशन। ठीक है, तो ये सारा टाइप्स ऑफ क्या है, रेस्पॉन्सेस है। वो क्या देख रहा है अभी। ओके, ओके, तो ओके, हो गया तुम लोगों का। बस, एक्टोथर्म और एंडोथर्म में डिफरेंस क्या है। एक्टोथर्म टेम्परेचर के हिसाब, नहीं तुम लोग टेम्परेचर के हिसाब से देखो, ये एम्बिएंट टेम्परेचर से उसका बॉडी टेम्परेचर है, तो ये एक्टोथर्म में आ रहा है, ये एंडोथर्म में आ रहा है, टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्सेस में, तो कैसा है, रेगुलेट कर लेगा, और ये नहीं कर पाएगा, वैसे रहेगा। टेम्परेचर
जैसे कि नहीं नहीं नहीं, बॉडी टेम्परेचर जा रहा है तो इसका एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से वो क्या कर रहा है, रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, तो वो चीज रहेगा। अब कॉन्फॉर्मर्स वर्सेस रेगुलेटर्स में क्या रहेगा, दो इवोल्यूशनरी पाथ्स हैं, पहला रेगुलर इंटरनल एनवायरनमेंट के हिसाब से और इंटरनल कंडीशन के हिसाब से, और दूसरा क्या रहेगा, कन्फर्म होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से। ये फोटो देख रही है, और ये अलाउ कर रहा है इंटरनल कंडीशंस को कि वो फ्लक्चुएट कर सके। थर्मो रेगुलेशंस, ये कितने अच्छे, ये दोनों को देखो कितने चुप है। ये याद है, वो सांप नहीं है, सांप है। इक्थियोपिस का फोटो देखो तो, इक्थियोपिस को, ICTHYO, ICTHYO, YOPIS। एक लिम्बलेस एम्फिबियन है वो। मैं पूछ रही हूँ, वो दूसरा है। हाँ, माइग्रेशन का कन्फॉर्मर्स हो गया, रेगुलेटर्स हो गया। रेगुलेटर्स मतलब कन्फॉर्मर्स क्या है? मैंने डेफिनेशन पूछा। बहुत अच्छे हो तुम लोग, पता है। इन लोग मेंटेन करेंगे, कन्फॉर्मर्स क्या रहेगा, चेंज होगा एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ, यानी कि ये क्या रहेगा, एक्टो रहेगा, ये रेगुलेटर वाला एंडो रहेगा। पता नहीं क्या बोला था। हाँ, माइग्रेशन मतलब, ठीक है, हाइबरनेशन डीप स्लीप में इन लोग का, उसके बाद इसका एस्टिवेशन और सो रहे हैं। अडेप्टेशन में अलग अलग रहेगा, अडेप्टेशन जैसे स्ट्रक्चरल, बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल अलग अलग रहेंगे इसमें। तो अडेप्टेशन में, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में क्या रहेगा, उनका स्ट्रक्चर के हिसाब से अडेप्ट हो रहा है, जैसे जिराफ लॉन्ग नेक वाला जैसे रहता है नॉर्मल, स्ट्रक्चर के हिसाब से अडेप्टेशन। और उसके बाद बिहेवियरल में हम देख रहे हैं तो हाइबरनेशन, माइग्रेशन, ये सब चीजें रहेगा, बिहेवियर के हिसाब से रहेगा। और एक फिजियोलॉजिकल रहेगा, मतलब इनका क्या रहेगा, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में जैसे अपेंडिक्स हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, वो हो गया। फिर इनके लिए तुम्हारा कैनाइंस जो है वो लार्ज रहते हैं फ्लैश ईटिंग के लिए, तो ये सब रहेगा इसमें। उसके बाद अडेप्टेशन में, हाँ यही सब चीजें, सबका अलग अलग अडेप्टेशन रहेगा, जैसे कि फिन्स और डॉर्सल फिन्स हो गए, मायोटोम्स रहेंगे इसके अंदर, जो कि और क्या करे, मायोटोम्स तुम लोग एग्जाम्पल पिछले साल एम्फियोक्सस और लैंसलेट का पढ़े होगे तो। हाँ, रेस्पिरेशन गिल्स से हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ लैटरल म्यूकस ग्लैंड्स, फिर उसके बाद मेंटेन वाटर और, हाँ, और ब्रीडिंग, एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस माइग्रेशन होता है ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, अच्छी बात है ना, तो क्या हो गया। फिर अडेप्टेशन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का देखते हैं, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का अडेप्टेशन क्या रहता है, अर्थवर्म और प्लेनेरियंस जो है, प्लेनेरिया किसका एग्जाम्पल है, प्लेनेरिया किसका एग्जाम्पल है? वो नहीं पूछ रही हूँ मैं, नॉर्मल पूछ रही हूँ, उसका फिशन और रिप्रोडक्शन पूछ रहे हैं। हाँ, सांप रीजनरेट होता है, लिजर्ड टेल है, स्टारफिश है। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स देखना, आर्थ्रोपोड्स का जो रहेगा एक्सटर्नल कवरिंग जो रहेगा रेस्पिरेटरी सरफेस के ऊपर, और वेल डेवलप्ड इसमें ट्रैकियल सिस्टम होता है। वर्टिब्रेट स्किन में से क्या होगा, वाटर लॉस प्रिवेंट हो रहा है। उसके अलावा कुछ एनिमल जैसे फूड जो है वो पार्शियल रिप्लेसमेंट रहेगा, किसका, वाटर लॉस जो एक्सक्रीशन से हो रहा है। बर्ड्स का देखते हैं, तो बर्ड्स क्या रहेगा, ड्रॉट कंडीशंस में वो रेयरली ही रिप्रोड्यूस कर रही है, क्या वो। उसके अलावा कैमल का देखते हैं, तो रेगुलेट करता है वाटर को, ठीक है, जो पहले बताई थी स्टार्टिंग में वो रहेगा।
इसके बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स याद है क्या क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटिलिटी, मोर्टिलिटी, पॉपुलेशन डिस्पेंशन नॉर्मल, और माइग्रेशन, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, सबका डेफिनेशन पता है? पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या रहेगा? उसका साइज जो रहेगा उसके स्पेस और टाइम के हिसाब से वो रहेगा, तो पॉपुलेशन डेंसिटी वो है। उसके बाद उसके अंदर भी अलग अलग, लेकिन तुम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी वही याद रखना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम जो रहेगा वही है। हाँ नहीं, इसका सिर्फ वो रहेगा तुम लोग का, एक टोटल स्पेस में नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो रहेगा वही है, एरिया और वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं उसमें। वो उतना तो लिखेगा कम से कम जो याद रहेगा। नेटिलिटी, हाँ नेटिलिटी का देखना, बर्थ रेट रहेगा, और एक्सप्रेशन जो रहेगा प्रोडक्शन ऑफ किसका, इंडिविजुअल्स का, कैसे बर्थ रेट रहेगा इसमें। और दो मेन एस्पेक्ट जो है रिप्रोडक्शन के वो क्या क्या है, नेमली फर्टिलिटी और क्या रहेगा, फेसेंडिटी जो रहेगा इसका मेन रहेगा, यानी कि जो ऐड होते जा रहे हैं वो चीज रहेगा, वो सिग्निफिकेंट रोल रहेगा। तो नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय क्या रहेगा, एवरेज पॉपुलेशन इसका रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, मोर्टिलिटी। मोर्टिलिटी का मतलब क्या रहेगा, नंबर ऑफ डेथ्स पर यूनिट टाइम अपॉन एवरेज पॉपुलेशन रहेगा। पॉइंट ट्रिलियन है, हाँ 6 के आसपास उनको जहाँ तक याद। माइग्रेशन का तुम लोग ये याद रखना, सी से फ्रेश वाटर में, और एक क्या रहेगा, फ्रेश वाटर टू सी, ये दोनों 11th में पढ़े होगे। एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस का माइग्रेशन रहता है। एनाड्रोमस मतलब सी से फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर से सी मतलब क्या रहेगा, कैटाड्रोमस माइग्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट एक ईल था, कौन सा, ये नॉर्मल फिशेस का ही हो रहा है, ईल ही है। बस हो गया। एमिग्रेशन और इमिग्रेशन देखते हैं। एमिग्रेशन मतलब क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर साइट में जो, हाँ, जो कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोक रहा है। और इमिग्रेशन का मतलब क्या करेगा, इंक्रीज होगा बियॉन्ड द क्या, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी किसी को याद है? ये क्लियर है? एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर बाहर से लोग आ रहे हैं, एमिग्रेशन मतलब जा रहे हैं। ठीक है, नेटिलिटी से भी बढ़ रहा है, और मोर्टिलिटी से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यही है, n प्लस आई माइनस m प्लस ई रहेगा यहाँ पर। उसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन का देखते हैं, तो क्या क्या रहेगा, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज रहेगा इसमें। क्वेश्चन समझ नहीं आता इसको? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का रहेगा इसमें, अलग अलग, जैसे ये स्टेबल पॉपुलेशन है, मतलब प्री में भी, रिप्रोडक्टिव में भी, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में भी सही जा रहा है। ये डिक्रीजिंग रहेगा, मतलब तुम्हारा प्री में कम है, उसके बाद क्या रहेगा उसमें भी, लास्ट में पोस्ट में भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये डिक्रीजिंग पॉपुलेशन के हिसाब से, वो तो वाले चैप्टर में। ये ये कर्व याद है, जे कर्व और एस कर्व जो रहेगा यहाँ पर। एस मतलब क्या था, लैग, लॉग और एक्सपोनेंशियल, लैग, हाँ लैग, एक्सपोनेंशियल, लॉग फेस का है। जहाँ सोर्सेज बहुत ज्यादा रहेंगे तो वो जल्दी ग्रोथ करेगा एक्सपोनेंशियल में, फिर कंसिस्टेंट, हाँ कांस्टेंट हो जाएगा, वो है। तो उसको हम सिग्मॉइड ग्राफ बोल रहे हैं वहां पर। तो आर और इसमें के रहेगा एक, तो आर और ग्राफ देखो एक बार उसमें, ये वाला एक जे है और एक क्या है, एस है ना। तो उसमें फॉर्मूला दिया हुआ है ना, फॉर्मूला है वहीं पर, एक उसमें के दिया होगा, एक आर भी दिया होगा इंट्रिंसिक फैक्टर, एक आर दिया होगा इंट्रिंसिक फैक्टर, के होगा एक तुम्हारा कैरिंग कैपेसिटी होगा। तो आर जो रहता है वो स्मॉलर साइज का सेलेक्टेड स्पीशीज का, और के सेलेक्टेड स्पीशीज जितने हैं कैरिंग कैपेसिटी वाले वो लार्जर साइज का। वो किस हिसाब से बता रहा है, एक जे शेप का और एक किसका, एस का बता रहा है, दोनों का अलग अलग डिफरेंस बता रहा है।
इसमें बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स रहेंगे, इसमें फ्यू ऑफस्प्रिंग्स हैं, और ये अर्ली मैच्योर होगा, ये लेट होगा, इसका शॉर्ट, इसका लॉन्ग रहेगा, और इनके रिप्रोडक्शन वंस या फिर फ्यू टाइम्स होंगे, और ये सिर्फ मोर देन वंस रहेगा हमेशा। इसमें से कुछ ही एडल्टहुड तक पहुंचेंगे, और इसमें क्या रहेगा, मैक्सिमम लाइफ स्पैन रहेगा। और इसके बाद ये अनस्टेबल एनवायरनमेंट के लिए रहेगा, और ये स्टेबल रहेगा। उसके बाद पॉपुलेशन तुम लोग का ये देखते हैं रेगुलेशन में, तो जैसे कि इसमें देखना कि जैसे कि कैरिंग कैपेसिटी, मतलब के जो है एनवायरनमेंट का, वो पहुंच जाता है मैक्सिमम कैपेसिटी तक का, तो पॉपुलेशन जो नंबर है वो क्या हो जाता है, स्टैटिक, मतलब एक कांस्टेंट वाला, जो एस शेप का कर्व रहेगा उसमें जब कांस्टेंट वैल्यू में आ जाता है, तो वो फ्लक्चुएट होगा, डिपेंड करेगा एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर। उसके अलावा डेंसिटी इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, तो वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होगा उसका, और वो डेंसिटी डिपेंडेंट मतलब उसका इंट्रिंसिक फैक्टर होगा। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक क्या होता है? एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक क्या होता है? बाहर के फैक्टर्स और बॉडी के अंदर के फैक्टर्स। हाँ। अच्छा, हाँ ठीक है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन लास्ट का बचा है इसमें, तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में क्या क्या है? 8, 7 है। थोड़ा सा उसके बाद बायोडाइवर्सिटी शुरू करेंगे। हाँ तो मैं बोल रही हूँ, पूछ रही हूँ बस मैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में क्या क्या है? अमेंसिलिज्म, कमेंसलिज्म है वो। ठीक है, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसिलिज्म, और एक ठीक है। इसका और फिर बायोडाइवर्सिटी का या फिर इकोसिस्टम का मैं देख लूंगी, इसका कौन सा करेंगे।